ज्यादातर पायलट्स दाढ़ी क्यों नहीं रखते और आज आप अभी तक की डिस्कवर की गई सबसे पहली करेंसी को भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ आज आप हमारी किडनीज के द्वारा वाटर फिल्टर करता हुआ भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि साल 2014 में पंकज परख नाम के इंसान ने अपने ही 45वें बर्थडे पर खुद को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसके चलते हुए उसके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। असल में दोस्तों इन्होंने खुद के लिए कुछ इस तरीके की 4 किलोग्राम की प्योर गोल्ड की शर्ट को सिलवाया था जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास थी और इसीलिए जब ये इस शर्ट को पहनकर बाहर निकलते हैं तो 4 या फिर उससे भी ज्यादा गार्ड्स को कुछ इस तरीके से इन्हें प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। सच में मालदार। फैक्ट नंबर 19। हम सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा पिए गए पानी को हमारी किडनीज के द्वारा फिल्टर किया जाता है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आपने इस प्रोसेस को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसमें मौजूद ये ग्रीन सेल्स हमारी किडनी के सेल्स हैं जो चंद ही मिनट्स में हमारी किडनी के अंदर एंटर हुए पानी को एक तरीके से टेक ओवर करके उन्हें कुछ इस तरीके से फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 18। हम सभी ह्यूमंस टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग किसी ना किसी फेस्टिवल को तो सेलिब्रेट करते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों एल्बाट्रॉस इकलौती ऐसी बर्ड स्पीशी है जो कि हर साल वेदर के चेंज होने के समय उस टाइम पीरियड को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करती है जिसमें ये बर्ड्स कुछ यूनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करने के साथ साथ बेहद ही अमेजिंग डांस को भी परफॉर्म करती हैं। तो चलो कोई तो है जो कोविड के टाइम पर खुशी से सेलिब्रेट कर रहा है। फैक्ट नंबर 17। हम सभी जब रात में सोने जाते हैं तो हम हमारी बेडशीट को झाड़कर साफ करते हैं, एक्सेप्ट कि अगर आप बैचलर हैं और हॉस्टल में रहते हैं तो फिर तो रहना ही तो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रोसेस के करने के बाद भी जब आप बेडशीट पर सोने जाते हैं तो उस समय बेडशीट के ऊपर आप अकेले मौजूद नहीं होते, क्योंकि दोस्तों उस समय बेडशीट पर आपके अलावा ये महाशय भी मौजूद होते हैं। असल में दोस्तों ये टाइनी माइट्स किसी भी पिलो कवर या फिर बेडशीट के ऊपर मौजूद होते हैं। स्ट्रेंज बात ये है दोस्तों कि ये इतने छोटे और फुर्तीले होते हैं कि इनको नेकेड आई से देख पाना इम्पॉसिबल है। तो आज रात जब आप सोने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि बिस्तर पर आप अकेले नहीं हैं। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि चाइना में प्यूरी टी नाम की भी एक ऐसी चाय बेची जाती है जिसे बागानों से किसी मेल के द्वारा नहीं बल्कि अनमैरिड लड़कियों के द्वारा कुछ इस तरीके से अपने लिप्स से पिक करके कलेक्ट किया जाता है। असल में दोस्तों कंपनी का यह दावा है कि क्योंकि इस चाय की पत्ती को अनमैरिड लड़कियों के लिप्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है तो इसका असर लड़कों पर जादुई तरीके से होता है और उनकी हेल्थ देखते ही देखते इम्प्रूव करने लगती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए चाइना में इस टी को काफी ऊंचे दाम पर भी बेचा जाता है। अब गाइस देखो इस वीडियो को तो मैं चाहकर भी लिप्स से नहीं बना सकता, लेकिन अगर इन फैक्ट्स का आप पर जादुई असर हो रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। कभी कभी सेलिब्रिटीज के लिए उनके फैंस का प्यार एक ऐसे वियर्ड लेवल पर पहुंच जाता है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों के पास शब्द नहीं होते, और ऐसा ही वाकया हमें साल 2008 में देखने को भी मिला जब पॉप स्टार माइकल जैक्सन के द्वारा पहने हुए इस अनवॉश्ड अंडरवियर को एक इंसान के द्वारा ऑक्शन में लगभग 7 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास खरीदा गया। एंड ऑनेस्टली मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस इंसान की ऐसी कौन सी फैंटेसी थी जो कि एमजे के गंदे अंडरवियर से ही पूरी हो सकती थी। आपको कुछ समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि साल 1959 में रशिया में चोरी की वारदातें काफी ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे निजात पाने के लिए वहां की कंपनी के द्वारा कुछ इस तरीके के बीट दी बैंडेड नाम के एंटी थेफ्ट बैग्स को बनाकर तैयार किया गया था, जिन्हें जैसे ही तेज स्पीड के साथ पुल या फिर पुश किया जाता था इनके अंदर का मैकेनिज्म ट्रिगर होकर कुछ इस तरीके से उस इंसान के हाथ को ही बैग के हैंडल में दबाकर फंसा दिया करता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की वजह से कई बार इस बैग के ओनर ही चोटिल हो जाया करते थे, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फैक्ट नंबर 13। जापान की टेक्नोलॉजी में जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वहां पर हर एक सिंपल से काम को भी रोबोट्स के द्वारा किया जाता है। तो फिर आखिर ऐसे में वॉलीबॉल कोचेस सिंपल कैसे रह सकते थे? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जापान में वॉलीबॉल प्लेयर्स को ट्रेनिंग
कोचेस के द्वारा नहीं बल्कि कुछ इस तरीके के रोबोटिक कोचेस के द्वारा दी जाती है, जहां पर उन प्लेयर्स को दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स के साथ खेलने से पहले इन तरीके के रोबोट्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है। वैसे अगर आप भी जापान की तरह नॉलेज में हाईटेक रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि टर्की में एक ऐसा म्यूजियम भी मौजूद है जिसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि दुनिया भर की 15,000 से ज्यादा लेडीज के बालों को रखा गया है। असल में दोस्तों इस म्यूजियम का नाम चेस गैलिब हेयर म्यूजियम है, जिसको कि कुछ इस तरीके से एक केव के अंदर बनाया गया है एंड प्रेजेंट डेट में जो भी लेडी इस म्यूजियम के अंदर एंटर करती है उसे कुछ इस तरीके से अपने थोड़े से बाल डोनेट करने पड़ते हैं। यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस म्यूजियम के नाम एक अजीब सा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि अब चाइना की जेलों के अंदर कुछ इस तरीके की गीज को बहुत बड़े स्केल पर पाला जा रहा है, लेकिन आखिर एक जेल में गीज का क्या काम? असल में दोस्तों गीज की एक यूनिक क्वालिटी होती है जिसके चलते हुए अगर कोई भी इंसान इनके पास आता है तो ये कुछ इस तरीके से उसे घेर कर चिल्लाना शुरू कर देती हैं और इनकी इसी क्वालिटी का फायदा उठाते हुए रात के समय बहुत बड़े स्केल में इन गीज को जेलों के कैंपस में छोड़ दिया जाता है, जिससे अगर कोई भी कैदी उस समय वहां से भागने का ट्राई करे तो ये उसे घेर कर तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दे। मतलब वाह बंधु, गजब ही जुगाड़ निकाली है तुमने तो। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में की गई एक इन्वेस्टिगेशन से ये बात साफ हुई है कि अमेज़न सिर्फ यूके में ही हर वीक 1,30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें मैकबुक, आईपैड, स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन जैसे महंगे प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। असल में दोस्तों ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि शिपिंग के दौरान डैमेज हो जाते हैं और इनको बाद में ना ही कस्टमर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और ना ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा। तो जरा अब इसी चीज को पलट कर देखें तो ये सोचिए कि अगर एक कंपनी सिर्फ यूके में हर वीक 1,30,000 प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है तो वो सेल कितनी कर रही होगी। वाह। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों मैंने हर बार ये प्रूफ करके दिखाया है कि जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान इस्तेमाल होती थी वो प्रेजेंट डेट की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा क्रिएटिव थी और उसी का ही एक और एग्जांपल ये फ्लेल टैंक्स हैं, जिन्हें की साल 1944 में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा कुछ इस तरीके की मोटी मोटी चेन्स का यूज करते हुए बनाया गया था ताकि ये वॉर के दौरान कुछ इस तरीके से धुंध को जनरेट कर दुश्मन देश की सेना को भ्रम में डाल सकें। मतलब टेक्नोलॉजी के अलावा क्रिएटिविटी का लेवल देख रहे हो आप लोग। फैक्ट नंबर 8। हम सभी जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में करेंसी का लेन देन अनाज या फिर पत्थरों की मदद से किया जाता था, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया का वो सबसे पहला ऐसा कौन सा कॉइन था जिसे एज अ करेंसी इस्तेमाल किया जाता था? असल में दोस्तों इन कॉइन्स को लाइडियन लाइन के नाम से जाना जाता था, जिन्हें की गोल्ड और सिल्वर को मिक्स करके एंशिएंट ग्रीस में ढाला जाता था। धमाकेदार बात यह है दोस्तों कि ये कॉइन्स इतने ज्यादा रेयर हैं कि प्रेजेंट डेट में सिर्फ एक कॉइन की ही कीमत लगभग 1 अरब रुपए के आसपास है, which is quite unbelievable। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि एक आउल बिना किसी बात के ही अपने हेड को रोटेट करता रहता है, लेकिन क्यों? असल में दोस्तों एक आउल की ब्लड वेसल्स काफी ज्यादा पतली होती हैं और इसीलिए जब वो किसी ठंडी जगह पर रहता है तो वो अपने ब्रेन के ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए कुछ इस तरीके के अजीब से रोटेशन को करता है, जो लोगों को तो देखने में काफी ज्यादा स्कैरी लगता है, लेकिन ऐसा करना एक आउल की मजबूरी होती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी ब्रेन में ब्लड फ्लो कभी भी मेंटेन हो ही नहीं पाएगा और हमारा आउल देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को जेल के अंदर काफी लंबी लंबी सजाएं काटते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे छोटी सजा किस इंसान को दी गई और कब? मिलिए जॉय मंच से, जिन्होंने साल 1906 में सड़क पर शराब पीकर वहां से गुजर रहे लोगों के साथ बदतमीजी की थी, जिसके बाद इनके ऊपर एक पूरा ही मुकदमा चलाया गया एंड इन दी लास्ट जज के द्वारा इन्हें सजा के तौर पर सिर्फ 1 मिनट जेल में काटने के ऑर्डर्स दिए गए। मतलब काफी अजीब सी बात है कि किसी को सिर्फ 1 मिनट की सजा मिली। विचित्र। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में प्रोटियस नाम का एक ऐसा रेयर सिंड्रोम भी मौजूद है जिसमें पेशेंट्स के हाथ,
पैर या फिर बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स की टिश्यूज रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और उसका वो ऑर्गन कुछ इस तरीके से एबनॉर्मल शेप में ग्रो होना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको बताया कि साल 2016 में यूके की एक लेडी की कार का 2 दिन तक कुछ इस तरीके से लगभग 20,000 मधुमक्खियों के द्वारा पीछा किया गया था। असल में दोस्तों इस कार के अंदर एक्सीडेंटली क्वीन बी कैप्चर हो गई थी, जिसे बाहर निकालने और बचाने के लिए बाकी की बीज कुछ इस तरीके से 2 दिनों तक इस लेडी की कार का पीछा करती रही। और ये अभी तक की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब ऐसी घटना है जिसमें क्वीन को बचाने के लिए स्लेव्स इस हद तक किसी लेडी की कार के पीछे पड़ी हो। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने बहुत सी वीडियोस या फिर आर्टिकल में दुनिया के सबसे बड़े रूबिक क्यूब की इमेजेस तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े रूबिक क्यूब को सॉल्व होता हुआ देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है वो इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी वीडियो है जिसमें इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े रूबिक क्यूब को सॉल्व करके दिखाया गया है। एंड गेस व्हाट, इसी के बाद ही इस रूबिक क्यूब के नाम दुनिया के सबसे बड़े सॉल्वेबल रूबिक क्यूब होने का खिताब भी किया गया था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में गोवा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर सावंत के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि गोवा भारत का सबसे पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जो पूरे ही तरीके से रेबीज से फ्री है, और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड जरूर है। फैक्ट नंबर 1। ज्यादातर पायलट्स दाढ़ी क्यों नहीं रखते? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी पायलट्स या तो क्लीन शेव रखते हैं या फिर वो अपनी बियर्ड को ट्रिम करके रखते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों एक उड़ते हुए प्लेन के अंदर जितनी इंपॉर्टेंस पैसेंजर्स की सेफ्टी की होती है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस एक पायलट की सेफ्टी की भी होती है, क्योंकि अगर पायलट को कुछ भी हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि वो प्लेन कहीं ना कहीं पर क्रैश जरूर करेगा। और इसीलिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट को ऑक्सीजन मास्क से प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए बहुत सी एविएशन कंपनीज के द्वारा उन्हें ये साफ तौर से इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि या तो वो क्लीन शेव रहे या फिर वो अपनी बियर्ड को ट्रिम करके उसे काफी छोटा रखे, ताकि वो ऑक्सीजन मास्क को काफी तेज और इमरजेंसी सिचुएशन में प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आपको लगभग ना के बराबर ही ऐसे पायलट्स देखने को मिलेंगे जिनकी दाढ़ी काफी घनी या फिर बड़ी होगी। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।